हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस विथ विनोद में। और जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसको मैं उसके हिसाब से मैं इसमें आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपने अभी तक मिला लिया होगा तो हो सकता है कि आपका काफ़ी क्वेश्चन सस्पेंशन में हो, उसमें आप भ्रमित हो कि ये हमारा सही है, इसमें हमको मिलना चाहिए था, लेकिन जो आंसर की अभी तक जारी की गई हैं उनसे आपका मैच ना कर रहा हो, तो आज ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक देगा। जो इसमें सही होगा वो एकदम पक्का रहेगा। तो इसमें देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण के जो है 40 प्रश्न होते हैं, 50 अंक का होता है। फिर अंकगणित का होता है जो कि 20 प्रश्न होते हैं, 25 नंबर मिलते हैं। और भाषा परीक्षण जो है वो भी 20 प्रश्न होते हैं, 25 अंक, कुल 100 अंक के होते हैं। तो आज हम इसको आपको दिखाएंगे, जो बिल्कुल करके दिखाएंगे। आप इससे मिला करके कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका सही है या फिर गड़बड़ है। तो आइए चलते हैं। तो खंड 1 है मानसिक योग्यता परीक्षण। और इसमें देखिए कुल जो है 4 ही पार्ट होते हैं रीजनिंग के इसमें। तो पहला पार्ट जो इसमें भाग 1 है उसमें क्या करना रहता है, देखिए निर्देश लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। इसमें प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी भी विधि से एक समान है, और जो अ, चौथा वाला है वो किसी न किसी तरीके से उन तीनों से भिन्न है। मतलब कहने का ये है कि इसमें भिन्न आकृति हमको चुननी थी। तो आप अगर देखेंगे इसमें इसको, 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 ए, बी और सी को, तो ये सेम ही है, बस इनकी दिशा बदल दी गई है। लेकिन जो चौथा वाला है देखिए, ये परिधि को छू रहा है, तो ये अलग सा हो गया। तो पहले का डी इसमें सही होगा। दूसरे वाले पे आप आ जाइए, इसमें काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाइन खड़ी हैं और 3 लाइन लेटी हैं। दूसरे में 2 लाइन खड़ी हैं, 2 लाइन लेटी हैं। अगर आप तीसरे को देखते हैं सी वाले को, तो इसमें देखिए 3 खड़ी हैं और 2 ही लेटी हैं, ये अलग सा है। इसमें देखो 4 खड़ी हैं, 4 लेटी हैं। तो इसमें सी वाला, दूसरे का सी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरे में देखिए ए वाले में जैसी आकृति बनी है। अब देखिए ये यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया है, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे चला गया है। तो अब की बार इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाना चाहिए था, यहाँ पर। लेकिन ये इस कॉर्नर पे ना जा करके देखिए कहाँ पे आया है, इस वाले पे आया है। तो ये डी वाला इसमें जो है वो अलग सा है। तो आप इसमें डी वाला सही कर सकते हैं। तीसरे का डी सही है। अब चौथे पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए स्क्वायर शेप है, इसमें तो रेक्टेंगल दे दिया है, जबकि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। तो इसमें बी वाला जो है वो चौथे का बी सही है। अब आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 में क्या करना रहता है आप समझ लीजिए पहले। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर जो है ए बी सी डी करके 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो हमको करना क्या है, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। मतलब जो ये उत्तर चित्र हैं, इनमें से आपको उसको चुनना है जो इस प्रश्न चित्र वाले के समान है। तो आप इसको देख लीजिए। देखने के बाद आप देखेंगे ये नहीं मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसमें डी वाला हमारा सही हो जाएगा, 5वें का डी। 6वें पे आ जाइए। चित्र को ध्यान से देखिएगा, एक एक नोक को। ये नहीं मैच कर रहा है, इसको देख लीजिए, ये मैच कर रहा है, तो इसमें बी वाला सही है। 7वें पे आ जाइए, बी वाला। 8वें पे यहाँ पर तीर की पूंछ है, ये नोक है, तीर की पूंछ और नोक ये डी वाले में, तो ये है समरूप। अब इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे। भाग 3 में क्या करना है, प्रश्न संख्या 9 से 12। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग भाग लुप्त है, गायब है। दाईं ओर उत्तर चित्र दिए गए हैं ए बी सी डी करके 4 विकल्प में। गौर करें, फिर उस उत्तर चित्र का पता लगाएं बिना दिशा परिवर्तन। इस बात को ध्यान देना था, बच्चों ने इसमें गलतियां की हैं काफ़ी, और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दिशा नहीं परिवर्तित करना है, वैसे ही सेम टू सेम उठा के लगा देना है। प्रश्न चित्र यहाँ पर देखिए कोने कोने की तरफ गए हुए हैं, बीच में काला डाट है, बल्कि किनारों पर खाली है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें काला डाट नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने इसको किया होगा, लेकिन इसमें दिशा बदल गई है, तो ये वाला गलत है। डी वाला इसमें गलत है। इसमें सही होगा कौन सा, बी वाला। इस पे आ जाइए 10वें वाले पे। आप देखेंगे बिना दिशा परिवर्तन किए इसमें लगा देना है। तो बिना दिशा परिवर्तन किए यहाँ पर देखिए 4 अंदर त्रिभुज, 3 बाहर, सी वाला इसमें सही होगा। इसके बाद आप चले आइए 11वें पे।
11वें पे देखेंगे, बिना दिशा परिवर्तन किए इसमें लगाना है और आकृति को पूरा करना है। देखिए कौन-सा हो सकता है? इसमें तो यही वाला आ जाएगा, इसको पूरा कर देगा। ए वाला सही है। 12वें पे आ जाइए। इस तरफ ब्लॉक ये एक तरीके से नीचे वाला पूरा भरा है, ऊपर वाला हमको बनाना है। इसी का प्रतिबिंब बना है समझ लो इसमें। इस तरफ बिना कलर किया है तो इस तरफ कलर वाला आना चाहिए। अगर आप इसको उठाते हैं इस वाले को और ले जाके इसमें रख देते हैं बिना दिशा परिवर्तन किए, तो ये वाला बिल्कुल सेट आ जाएगा। तो इसमें ए वाला सही है। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ और भाग है 4। प्रश्न संख्या 13 से 16। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एक क्रम बन रहा है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तो चौथे स्टेप में क्या रहेगा, तो वो चीज़ हमको ढूँढना है इसमें, जो उस श्रेणी को पूरा करेगा। अब अगर आप इसको देखिए ध्यान से, पहले ऐसे था, तीर की नोक इधर है और गेंद वाली इधर है। फिर ये 90 डिग्री घूम गया है, ये नोक इधर को हो गई है। नोक पकड़िए आप सिर्फ। फिर इसके बाद इस कोने से नोक इस कोने पर आ गई है, यहाँ पर देखिए। तो अब की बार ज़ाहिर बात है इधर आना चाहिए नोक। नोक इधर आएगा और जब नोक इधर आएगा तो ये गेंद यहाँ पे आएगी। तो नोक इस तरफ आए और गेंद इधर आए। तो इसमें सही होगा कौन-सा? ए वाला। अब इसके बाद 14वें पे आ जाइए। 14वें को देखेंगे, पहले तीर दाईं तरफ है, फिर बाईं तरफ है और हर बार तीर में एक नीचे की तरफ डंडी छूट रही है। देखो दूसरा भी लगा तो यहाँ पे एक डंडी छूटी है। फिर तीसरा इधर को लगा, एक डंडी छूटी है। तो चौथा इधर को लगेगा लेकिन उसके भी नीचे डंडी छूटनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही है भाई। इधर, 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 लेकिन डंडी नहीं छूटी। इधर, 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 इधर और इसमें डंडी छूटी है। बी वाला इसमें सही है। सी वाला नहीं हो सकता। देखो 2 तीर एक दिशा में हो गए हैं और यहाँ पे बीच में गैप दे दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें 14वें में बी वाला सही है। अब आ जाइए 15वें पे। एक खड़ी लाइन है, फिर एक त्रिभुज है, फिर 2 त्रिभुज, फिर 3, तो अब की बार 4 होना चाहिए। इसमें 3 है, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। 16वें पे चलिए। ये जो आकृति है घूम के इधर आई है, यहाँ पे देखिए, और जिधर आती है उसके बगल में ही ये दोनों त्रिभुज लग जाते हैं। फिर ये वाली इस तरफ आ गई है, इसके बगल में घूम के इधर लग जाएँगे। तो अब की बार ये वाला यहाँ पे जाना चाहिए और इसके बगल में ये जो दोनों हैं ये यहाँ आ जाने चाहिए। तो ये घूम के जो है उधर जाए ये वाला। देखिए पहले यहाँ था इस कोने पे, फिर इस कोने पे, फिर इस वाले पे आ गया है और अब की बार इस वाले कोने पे जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने वाला देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इन तीनों में कौन-सा सही होगा? जिसमें इस तरफ जाए और उसके बगल में ही ये छोटे वाले त्रिभुज आ जाएँ। देखो जो ये था 2 लाइन वाला ये त्रिभुज, इसके बगल में ही ये पड़ते थे। तो ये वाला जब इधर जाए तो इसके बगल में ये दोनों पड़ रहे हैं, तो बी वाला इसमें सही है। अब इसके बाद चलते हैं अगले भाग पे। इसमें क्या करना है? प्रश्न संख्या 17 से 20। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह दूसरे वाले में भी होगा। मतलब कहने का ये है कि जो संबंध इनका इनके साथ है, वही संबंध इसका इसके साथ है और इस संबंध को पूरा करने वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वो यहाँ पर है। इसी में से ढूँढ के करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 लाइनें हैं लेटी हुई। अगल-बगल की ऊपर-नीचे की जो है 2 लाइन छोड़ करके इसको बना दिया गया है आयत, पैक कर दिया गया है। तो इसी तरीके से इसमें भी अगल-बगल की 2 लाइनों को छोड़ के बीच वाले को क्या बना देंगे? आयत बना देंगे खड़ा-खड़ा। तो ये कौन-सा हो सकता है? सी वाला। तो इसमें सही है सी वाला। अब आ जाओ 18वें पे। 18वें में देखिए एक ही बार में ऐसे चल रहा है। ये, ये। इस तरफ से डायरेक्ट उल्टा हो गया है। जो इधर तीर जैसा बना था वो उस तरफ हो गया। मतलब कि एक प्रतिबिंब जैसा बन रहा। तो इस वाले में भी क्या होगा? ये उल्टा इधर को मुँह करेगा लेकिन जो उस तरफ ये त्रिभुज जैसे दिख रहा है ये इस दिशा में हो जाएगा। मतलब कि चारों को अगर आप ध्यान से देखो
ये लाइन पूरे में जा रही है, ये भी ध्यान रखना। आप इसको देखिए, इस तरफ है, ठीक है। इसको देखिए, इस वाले में ये यहाँ तक निकल गई है, बाहर निकली है, जबकि इसमें निकली नहीं है। तो हमारा सही कौन-सा होगा? बी वाला। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज उसी तरफ है, जबकि होना इस तरफ चाहिए था। अब आते हैं 19वें प्रश्न पे। नीचे की तरफ तीर थे, ऊपर हो गए। तो बाईं तरफ है तो क्यू आर दाईं तरफ हो जाएंगे, और छोटा सा त्रिभुज है तो ये वाला सी वाला हो जाएगा इसमें, 19 का सी। अब आ जाओ 20 पे। क्रॉस है वृत्त के अंदर, और हॉलो रिंग दी गई है, खोखली रिंग, और सिर्फ इन क्रॉस को, इसी क्रॉस को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, मतलब ये जो प्लस वाला क्रॉस है इसको हटा दिया जाएगा, तो कौन सा मैच कर जाएगा? वृत्त को भी देखना, ऐसे कटिंग है। इसमें सी वाला हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप देख लीजिए, इस पे ना लगाना, ये प्लस का है, जबकि इसमें देखिए कि वृत्त के अंदर ये गुड़े का निशान छिपा है। इसमें प्लस का था तो ये वाला हुआ था, और ये दोनों एक ही थे, तो हो ही नहीं सकते। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं जोड़ना था, तो हमारा सी वाला इसमें सही है। ये था 20, 20 का सी सही है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। भाग 7 पे आएंगे तो आपको मिलेगा 25 से 28 तक के जो है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। किसी दर्पण XY के अनुदिश रखे जाने पर सही प्रतिबिंब। अब देखिए, दर्पण जब खड़ा होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है? दाएं का बाएं हो जाता है। यही दर्पण अगर नीचे की तरफ लगा दिया जाता तो ऊपर का नीचे हो जाता है। लेकिन जब ये दर्पण साइड में लगा है तो सिर्फ बायां दाएं तरफ हो जाएगा और दायां बाएं तरफ हो जाएगा। अब देखो, ये और ये आकृति को देखो, बिल्कुल सेम ही तो है। ये जो वर्ग लगा हुआ है ये दोनों तरफ जा रहा है इस डंडी के, तो इसमें सही हो जाएगा सी वाला। क्योंकि इसमें देखो ये अंदर की तरफ झुक रहा है, ये, जबकि इस वाले में देखो ये बाहर की तरफ है। तो अगर इसको आप उलट भी दोगे तब भी रहेगा बाहर की तरफ ही, अंदर की तरफ नहीं आएगा। सी वाला है, सिर्फ दायां बायां होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, टॉम, अगर इसको ऐसे उलट दिया जाएगा तो जो बाद में है वो पहले आ जाएगा, मतलब कि MOT बनेगा। और M की सिमेट्री भी सेम होती है, O की भी सेम होती है, T की भी सेम होती है, तो MOT सीधा पकड़ लेना है, मतलब कि ए वाला। अब इसके बाद देखिए, इसको सादा वाला अभी दाईं तरफ है, नीचे ये उलट जाएगा ऐसे, तो ये हिस्सा इस तरफ चला जाएगा, अब ये इस तरफ। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि तीर का निशान इधर को है, उधर को होना चाहिए। ए वाला ही इसमें सही होगा, 27 का ए। 28 पे देखिए, जो इस तरफ रिंग है वो इस तरफ आ जानी चाहिए, ए वाला सही होगा। तो इस तरीके से ये पार्ट खत्म हो गया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या करना है? 29 से 32 बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए हुए कागज के टुकड़ों को मुहर पंच किया गया है, और खुलने के बाद कैसा होगा वही देखना है। तो पहले इसमें फोल्ड देखो, ऊपर की तरफ मोड़ा गया ये, फिर दाएं से बाएं तरफ मोड़ा गया। अब जब पंच किया गया है तो जैसे मोड़ा गया वैसे ही खोलना है। तिरछा पंच है ये, कोने की तरफ। ये खुलेगा तो यहाँ और यहाँ दो आ जाएंगे। नीचे की तरफ होगा तो एक यहाँ यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ यहाँ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कोने की तरफ इंगित करने वाला कौन कौन सा है? ये वाला सी इसमें सही हो जाएगा, 29 का सी। 30 वाले पे आ जाओ। इसमें एक फोल्ड, दो फोल्ड, दो फोल्ड के बाद तीसरा इधर से है, कोने से ऐसे फोल्ड है। अब यहाँ पे पंच किया गया, तो ये अगर खुलेगा तो पहले यहाँ लाएगा, ये चीज़ यहाँ पे आएगी आधी, फिर इसके बाद जब इधर खुलेगी तो इधर भी आ जाएगा और यहाँ भी कट बन जाएगा। फिर नीचे खुलेगा, कहने का मतलब ये है कि इसमें सही हो जाएगा ए वाला।
क्योंकि चारों कोनों पर ये जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और ये जो बंच है वो बीच में भी आएगा, तो चारों तरफ से बेंच बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ बीच में स्क्वायर फॉर्म कर लेगा, तो ए वाला इसमें सही है। 31 पे आइए, एक मोड़ ये है, एक मोड़ ये है। मोड़ने के बाद दो ही बेंड है इसमें, और यहाँ पे एक निशान मारा गया है। अब अगर ये खुलेगा तो ये निशान जो इस तरफ को नोक है उधर को खुलेगा, नोक इधर को ही रहेगी, यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगी। काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बी वाला ही सही होगा। बी वाला बिल्कुल मैच करेगा। आप सोचो कि इस पेज को अगर हम आधे पर से ऐसे मोड़ते तो ये त्रिभुज इस पे ओवरलैप कर जाता, ये इस पे कर जाता, फिर जब इधर को मोड़ते तो ये वाला ऐसे लेके आता, और यही कटिंग इसमें दी गई है। कंफ्यूज ना होना, सी वाला इसमें नहीं होगा, इसमें बी वाला ही होगा। अब आते हैं 32वें नंबर पे। उधर को मोड़ा गया है, फिर इधर को मोड़ा गया है, और एक कट इस तरफ दिया है, एक कट इस तरफ दिया है। अब ये खुलेगा तो पहले तो यहाँ तक ले आएगा, ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक। उसके बाद जब ये खुलेगा उस तरफ को, तो जो कट यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से देखो ये यहाँ तक बन जाएगा ऐसे, यहाँ तक से, और जब ये खुलेगा इस तरफ को, जैसे यहाँ पर है ये कट, ये खुलेगा तो यहाँ तक ले लेगा। उसी तरीके से ये वाला जो है, जो यहाँ तक लेगा, इसमें खुलते ही जब ये इधर को पलटा जाएगा तो ये बाहर की दिशा में ले लेगा। मतलब इसमें हमारा सही होगा जो, वो सही होगा ए वाला, ये नहीं होंगे बाकी। अब चलते हैं अगले भाग पे। भाग 9 में देखिए 33 से 36 बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, और दाईं ओर ABCD करके 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। देखिए बड़ा सा है ये, जो कि पूरे इसके कोने पे आ सकता है। फिर ये दो कटआउट दिए गए हैं, ये कटआउट यहाँ पूरा सेट हो जाएगा, ये वाला यहाँ सेट हो जाएगा, और ये बड़ा वाला जो ये है यहाँ पे आ जाएगा। इसमें ए सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए ही इसमें सही है। इस पे आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ इनको समेट दो, समझो, जोड़ दो। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच में ये मिला हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला इसमें सही है, 34 का सी। 35 पे आ जाओ, सिर्फ इनको समेट दो, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस वाले में देखो यहाँ पर ये कट दिया गया है, ये कट नहीं हो सकता, मतलब इसमें सही होगा बी वाला ही। इसको देखिए, इनको तो सिर्फ समेट दो एक दूसरे से, यहाँ पे जुड़ जाएंगे, पूरा पूरा सब जुड़ जाएगा, मतलब इसमें सही होगा बी वाला। सॉरी, बी वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच में ये लाइन आ जा रही एक्स्ट्रा, इसमें सही होगा डी वाला। इसके बाद चलिए अगले भाग पे चलते हैं, जो कि आखिरी भाग होता है, 10वां भाग। इसमें क्या करना होता है, ये आकृति छुपी हुई होती है इन उत्तर चित्रों में। अब इसको ढूंढिए कि ये कहाँ पे छिपी है। तीर है यहाँ पे, ध्यान रखना, फिर ऐसे आकर के ऐसे घूमी हुई है, तीर है, ऐसे आकर के ऐसे सीधी आती, इसमें नहीं है, इसमें है। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे नोक बना रहा है, तो इसमें सी वाला ही सही है, 37 का सी। 38 पे आ जाओ, डब्लू की आकृति छिपी हुई होनी चाहिए, ए वाला सही है। इसको ढूंढना है, यहाँ पे छिपी हुई है, सी वाला सही है इसमें, 39 में। 40 में देखिए, ए वाला सही है। तो अभी इस पार्ट में जो है आपको रीजनिंग के मैंने सॉल्यूशन दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम आपको दे देंगे मैथ के, फिर तीसरे में दे देंगे भाषा के।
तो इसमें अभी इतना ही। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर साल जो है इस पे हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी की वीडियो आती रहती हैं और रेगुलर वीडियो आती हैं, तो आप इससे ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए।